हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ द विचर सीज़न 3 को। और इस सीरीज़ के एपिसोड 1 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसे देख लीजिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो अब जानते हैं इस सीरीज़ के एपिसोड 2 की कहानी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्हें वहाँ के लोकल्स लटका कर मार रहे थे। वहीं पास के सराय में राजा डेमावेंट का शाही दूत आता है। वो सराय चलाने वाली महिला से एक अच्छे नस्ल का घोड़ा और एक महंगी शराब मांगता है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि जिन दो लोगों को शुरू में लटका कर मारा गया था वो लोग जासूस थे। हम उसी समय येनिफर को भी वहाँ देखते हैं जो एक लड़की की मदद से एरेटूजा आने की खबर टिसाया को भिजवाती है। अब वहाँ से निकलते समय वो शाही दूत सिरी को देखता है और सिरी भी उसे देखती है। तभी सिरी को फ्यूचर के विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि एक तीर लगने से वो शाही दूत की मौत हो जाएगी। सिरी उसके मौत के बारे में उसे बताने वाली होती है कि तभी वहाँ येनिफर आकर उसे रोक लेती है। जिसके बाद येनिफर सिरी को समझाती है कि वो किसी की नियति में दखल ना दे, क्योंकि अगर वो एक जान बचाएगी तो कई और जानें चली जाएंगी। इसके बाद येनिफर सिरी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम गेराल्ड और जैस्कर को देखते हैं जो कॉर्डरिंग और फैन के पास रियांस के बारे में पता करने जाते हैं। गेराल्ड के पूछने पर वो दोनों बताते हैं कि रियांस को वो जानते हैं, उसे बैनार्ड से निकाल दिया गया था। गेराल्ड समझ जाता है कि उनका शक सही था, रियांस अपने से बड़े जादूगर के लिए काम कर रहा है। जिसके बाद गेराल्ड उन्हें पैसा देता है और रियांस के मालिक के बारे में पूछता है। फैन कहती है हम उसके मालिक को नहीं जानते, पर ये ज़रूर जानते हैं कि वो जादूगर अपने बुरे काम कहाँ कर रहा है। वो एक पुराने महल के बारे में बताती है जो एमोनाइट खानों के पास है। यहाँ गेराल्ड को ये भी पता चलता है कि एस्टेट सिरी के बारे में पता करने आया था। फैन कहती है कि अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसके जैसे दिखने वाली एक लड़की की बलि चढ़ानी होगी। पर गेराल्ड मना कर देता है क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी मासूम की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसके बाद गेराल्ड और जैस्कर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल कर जैस्कर गेराल्ड से कहता है कि वो भी साथ चलेगा, पर गेराल्ड उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो जैस्कर को दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहता है। गेराल्ड कहता है कि वो अकेले ही जाएगा और रियांस को मार कर वापस आएगा। फिर गेराल्ड वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम येनिफर और सिरी को एक मार्केट में देखते हैं जहाँ येनिफर सिरी को अपनी एक दोस्त कीरा से मिलाती है जो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए सुरक्षित द्वार खोलने का काम करती थी। येनिफर कीरा से एरेटूजा का पोर्टल खोलने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक आदमी अपने साथ किसी को बंदी बनाकर लाता है और कीरा को पैसा देकर कैलरेमॉन्ट का दरवाज़ा खोलने कहता है। सिरी उस कैदी को देखती है कि तभी उसे फ्यूचर के विजन्स आते हैं जिसमें कई सारे लोग उस कैदी को टॉर्चर कर रहे थे। ये देखने के बाद सिरी एक चाकू निकालकर उस कैदी का बंधन काट कर उसे भगा देती है। जिसके बाद वो आदमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तलवार निकालकर सिरी को मारने ही वाला होता है कि तभी येनिफर अपने जादू से उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। जिसके बाद कीरा डर जाती है और बताती है कि वो हेवेनेगल का आदमी था, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भागो। और कीरा एक द्वार खोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके तुरंत बाद येनिफर और सिरी भी वहाँ से निकल जाती है। फिर हम उन्हें एक जंगल में देखते हैं जहाँ येनिफर सिरी से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि हमें लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना है। पर सिरी कहती है कि क्या फ़ायदा मेरे भविष्य देखने का जब मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। पर तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम जो चाहती हो वो कर लेती हो। वो येनिफर को गुस्से में काफ़ी कुछ बोल देती है। जिसके बाद येनिफर अपना घोड़ा घुमा लेती है। वो अपनी असलियत दिखाने का बात करती है और सिरी को अपने साथ कहीं चलने बोलती है। अब हम ट्रिस को देखते हैं जो लड़कियों को अराजकता के बारे में बता रही होती है। तभी ट्रिस नोटिस करती है कि उनमें से निशा नाम की एक लड़की मिसिंग है। तभी टिसाया आकर एक छात्रा को निशा को ढूंढने के लिए भेज देती है। जिसके बाद हम बिरादरी के जादूगरों को देखते हैं जो बिरादरी की ऊपर आई परेशानियों के बारे में बहस कर रहे थे। तभी स्टैगोबॉर बीच में टोकते हुए कहता है सभी राजा हम पर भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अभी तक एल्फ्स की समस्या सुलझा नहीं पाए हैं। और टिसाया ने सेंट्रा की सिरिला को ख़त्म करने का वादा किया था पर वो नाकाम रही। अगर हमें महाद्वीप में शांति लाना है तो सिरिला को मरना ही होगा। पर टिसाया कहती है कि हम परेशानी में आकर कोई फ़ैसला नहीं लेते और जो भी समस्या है हम उसे लेकर सभा में जाएंगे और सुलझाएंगे। जिसके बाद ट्रिस निशा को देखने उसके कमरे में जाती है पर वहाँ भी वो नहीं होती। तभी ट्रिस की नज़र दीवार पर जाती है जहाँ खून लगा हुआ था, मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर हम फ्रिंजेला को निल्फगार्ड के एक कैद खाने में देखते हैं। तभी वहाँ एक कैदी अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद एक सैनिक फ्रिंजेला को एक बड़ा सा बोरा देता है और उस मरे हुए कैदी को उसमें डालने के लिए कहता है।
तभी फ्रिंजिला को ये देखकर वहाँ से भागने का आइडिया आता है। फिर हम 2 सैनिकों को जंगल में देखते हैं जो उस मरे हुए कैदी को फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम उस बोरी से फ्रिंजिला को निकलते हुए देखते हैं जो अब आज़ाद हो चुकी है। फिर अगले सीन में हम निल्फगार्ड के पुराने जनरल को कुछ उत्तरी सैनिकों से लड़ते हुए देखते हैं। वो सैनिक उसे मारने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ गैलेटिन आकर उसकी जान बचा लेता है। सारे सैनिकों को मारने के बाद वो दोनों उन सैनिकों को दफनाने लगते हैं, जिस दौरान गैलेटिन बताता है कि फ्रांसेस्का भविष्यवाणी और हैनेकियर की बकवास करती है और गैलेटिन के लोग इंसानों का कारवां लूटकर अपना गुजारा कर रहे हैं। वो ये भी बताता है कि फ्रांसेस्का जिसे हैनेकियर समझ रही है वो एक सिंट्रा की राजकुमारी है और वो एल्डर ब्लड वाली बकवास को नहीं मानता। जिसके बाद निल्फगार्ड का जनरल केहिर समझ जाता है कि वो सिरी की बात कर रहा है। जिसके बाद केहिर गैलेटिन को एल्फ का नेता बनकर उनकी तरफ से लड़ने बोलता है ताकि वो उत्तर को जीत सके। बेसिकली वो गैलेटिन को एम्हेयर के पास चलने के लिए बोल रहा था। इधर हम कॉडरिंग और फैन के लाइब्रेरी को देखते हैं जहाँ रियांस काफ़ी गुस्से में आता है, जिसे पता चल गया था कि विचर उसे ढूंढ रहा है। वो उन दोनों से पूछता है कि उन्होंने विचर को क्या बताया, जिस पर वो दोनों डरते हुए कहते हैं हमने तुम्हारे मालिक के बारे में नहीं बताया। रियांस समझ जाता है कि उन दोनों को उसके मालिक के बारे में पता है, इसलिए वो लाइब्रेरी में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है और हम समझ पाते हैं कि दोनों जलकर मारे गए। अब गेराल्ड वेलेपेन के पुराने महल पहुँच जाता है जहाँ वो रियांस के लिए आया था। वो महल काफ़ी अजीब था और गेराल्ड को वहाँ किसी चीज़ के होने का भी एहसास होता है। थोड़ा अंदर जाने पर वो 3 लड़कियों के सर को देखता है जो उससे मदद मांग रही थी। वहाँ गेराल्ड को एक और लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसे वहाँ कैद करके रखा गया था। जिसके बाद गेराल्ड उसे छुड़ाता है। वो एक आदमी के बारे में बताती है जो रात में आकर उन्हें टॉर्चर करता है। वो लड़की गेराल्ड को उसे बचाने के लिए कहती है। तभी एक मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला कर देता है। वो तीनों लड़की की बॉडी आपस में मिलकर एक मॉन्स्टर बन गई थी। फिर गेराल्ड उस मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे मारकर उस लड़की को बचा लेता है। इधर एरेटूजा में हम विल्गेफोर्ड को देखते हैं जो टिसाया के साथ था। वो दोनों को पता चल गया था कि येनिफर एरेटूजा आ रही है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि येनिफर आज भी टिसाया के लिए खास है। विल्गेफोर्ड कहता है कि अगर येनिफर अतीत को भूल सकती है तो वो उसे एरेटूजा आने से नहीं रोकेगा। यहाँ पर विल्गेफोर्ड टिसाया को एक रेड बीट वाला ब्रेसलेट भी देता है जिसका आगे आने वाली सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद एक बड़े मैदान में हम येनिफर और सिरी को देखते हैं जहाँ येनिफर सिरी को बताती है यहाँ पहले उसका घर हुआ करता था। येनिफर सिरी का हाथ पकड़कर उसे अपना अतीत दिखाती है जो हमने सीज़न 1 में देखा था। येनिफर की ज़िंदगी बचपन से ही अच्छी नहीं थी। वो जो चाहती थी नहीं कर पाती थी। फिर वो टिसाया को मिली। उसके अंदर पहले से ही काफ़ी शक्ति थी पर वो सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती थी। वो सिरी को बताती है कि उसने भी उसकी तरह नियति को बदला था। उसने निल्फगार्ड के एक कैदी को एरेटूजा से आज़ाद किया था जिससे पूरा उत्तर बिरादरी के खिलाफ हो गया और पूरा महाद्वीप उसका परिणाम भुगत रहा है। और तुम भी। येनिफर कहती है अराजकता को हासिल करना काफ़ी नहीं, उन दोनों को उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। इसके बाद येनिफर सिरी के साथ फिर से एरेटूजा के सफ़र पे निकल जाती है। जिसके बाद हम गेराल्ड और उस लड़की को एक जंगल में देखते हैं जहाँ गेराल्ड उस लड़की को पानी देकर पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से है। जिस पर वो लड़की खुद को सिरी बताती है। वो कहती है कि वही उसकी नियति है। ये सुनने के बाद गेराल्ड चौंक जाता है और फिर यहाँ पे एपिसोड 2 ख़त्म होता है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।